नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि दिवाली उपाय। वृषभ राशि वालों के लिए बात करेंगे। दिवाली के जो पवित्र त्यौहार आता है, हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व आता है, हम सब के लिए एक बहुत ही अहमियत रखने वाला फेस्टिवल है। तो उस दिन ये जो दिवाली के 5 दिन रहते हैं, मुख्य एकादशी से लेकर जब तक नया साल आता है, तब वो 5 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस गिने जाते हैं। तो उसमें भी 2 दिनों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया, वो है एक धनतेरस और एक है दिवाली पूजन। तो इस बार धनतेरस का त्यौहार है 22/10/2022 को, और धनतेरस के दिन धन की पूजा होती है और धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो उसके विपरीत भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो करने से हम अपनी धन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने वहाँ माँ भगवती महालक्ष्मी कुबेर जी का भंडार अपने घर पे रख सकते हैं। तो इनकी कृपा अपने ऊपर और बरस सकती है। कुछ ऐसे छोटे से उपाय करने से भी आपके वहाँ माँ भगवती महालक्ष्मी के आशीर्वाद, उनकी आपके वहाँ हमेशा चहल पहल बनी रहती है। तो बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। राशि आपकी जो है वो है शुक्र के घर की राशि, और खुद देवी को शुक्र का प्रतीक माना गया है, मतलब स्त्री ग्रह है शुक्र जो है वो। और शुक्र ही वैभवता और विलासी का कारक है। तो यहाँ वैभव और विलास शुक्र को प्रदान किया गया है। और शुक्र की जो क्षमता है पैसे देने की, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, और वो कभी भी धन की कमी नहीं होने देती अपने बच्चों के ऊपर। जैसे माँ भगवती महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ये देवी शुक्र का ही प्रतीक है। तो यहाँ जो भी स्त्री ग्रह है वो शुक्र स्त्री ग्रह है, और जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो माँ भगवती का ही रूप है। आप इनको कभी कष्ट मत दीजिए, बने उतना इनको खुश रखिए। आपके घर में कोई भी स्त्री है, छोटी बच्ची से लेकर आपके वहाँ बुजुर्ग है, तो उनको भी हमेशा मान इज्जत दर्जा दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बने उतना उनके ऊपर आप हमेशा, आपके जितना बने उतना उनके ऊपर आप अपने हर चीज़ न्योछावर करते रहिए, क्योंकि वो है तो सब है आपके लिए। इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो घर की महालक्ष्मी है, वो खुश रहेगी तो आपका घर सदैव खुश रहेगा। यहाँ बात करेंगे, वापस घूम फिर के आएंगे। धनतेरस 22/10/2022 को है। तो पहला, अपने धनतेरस की पूजा जो आप करते हो उस दिन धन के देवी की शाम को ज़्यादातर पूजा होती है, शाम को ही इच्छनीय रहती है। 7 बजे के बाद कभी भी आप पूजा कर सकते हो। तो 7 बजे के बाद शाम को जब घर में आप दीप प्रगट्य करते हो, तो उस टाइम पे साथ में धन की भी पूजा करते हैं। घर में जो भी अपने पास सोने चांदी सिक्के हैं या जो भी सोने की चीज़ें हैं, उसको आप पहले दूध से पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, और एक अच्छे वस्त्र से उसको साफ़ करके एक अच्छी, आप जो डिश रहती है चांदी की या स्टील की रहेगी तो भी चलेगा, आपके पास चांदी की नहीं है तो उसके अंदर सभी अपने गहने हैं, आपके पास जो भी भगवान ने दिया है उसको साफ़ करके धो धा के उसको अच्छी तरह से सजा दीजिए। साथ में आपको नई नोट का बंडल भी रखना है। कोई भी 10 की है, 20 की नई नोट है आपके पास, 50 की है, 100 की है, 500 की है, जो भी है उसका आपको थोड़ा बहुत भी पैसा अंदर रखना है। चाहे आपके पास 101 रुपया भी क्यों ना हो, वो नई नोट होनी चाहिए, उसका प्राधान्य ज़्यादा देना है आपको। बाद में आपको यहाँ 5 गुलाब लाल, आप अच्छे वाले 5 गुलाब ले लीजिए, और एक चांदी की मूर्ति महालक्ष्मी की, अगर बन सके तो ले लो, अगर नहीं बन सकता है तो एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। उसके ऊपर महालक्ष्मी का प्रतीक होना चाहिए, और महालक्ष्मी का प्रतीक हो तो बेस्ट है। अगर साथ में गणपति सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों का है तो भी बेस्ट है, दोनों चल सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले 5 गुलाब लेना है।
पहले एक वाइट कपड़ा ले लीजिए, फिर 5 गुलाब ले लीजिए और 5 गुलाब वो वाइट कपड़े के अंदर आप रख दीजिए। उसके अंदर आप वो सिक्के रख दीजिए, या चांदी की मूर्ति आपके पास महालक्ष्मी की आपकी है या नहीं, आप परचेस कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। या चांदी का सिक्का नया परचेस कर सकते हो, 1 रहेगा तो भी चलेगा और 5 रहेगा तो भी चलेगा। आपकी जैसे सहूलियत है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। 5 भी रख सकते हैं सिक्के और 1 भी रख सकते हैं, और चांदी की मूर्ति 1 रख सकते हैं, या सभी चीज़ें भी साथ में रख सकते हैं, या कोई भी एक चीज़ रख सकते हैं। या आपके पास चांदी की मूर्ति है लक्ष्मी जी की तो वो रख सकते हैं, या फिर सिक्के हैं तो सिक्के रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी जो वाइट कपड़ा है उसके अंदर आपको वो गुलाब रखना है, फिर आपको मूर्ति या सिक्के रखना है ऑप्शन में, फिर उसके ऊपर आपको अक्षत माने चावल उसको रखना है, फिर अबील गुलाल कंकु से उसके ऊपर तिलक करना है, और ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, या फिर ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः। ऐसा आपको कम से कम 101 बार जप करना है। ओम नमो ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायण भगवती महालक्ष्मी नमः। आपको ये पूरा बोलना है, उसमें महालक्ष्मी और नारायण दोनों का नाम आना चाहिए। तो या आपके पास कोई इससे भी अच्छा मंत्र है तो वो भी जाप कर सकते हैं, लेकिन साथ में लक्ष्मी नारायण का नाम साथ में आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के बगैर अधूरे हैं, उसके बगैर वो नहीं आ सकते, इसलिए आपको उनका नाम लेना यहाँ ज़रूरी है। और वो 101 बार आपका मंत्र जाप हो जाता है, फिर आप उसको वाइट धागे से उसको वो कपड़े को पूरा बांध दीजिए और अपने तिजोरी में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तुरंत जाके आपको जैसे पूजा आपकी ख़त्म होती है फिर वो जाके आप उसको तिजोरी में रख दीजिए, और आपके अंदर जो भी मनोकामना है, आपको जो भी इच्छा है वो आप उधर मांग सकते, वो बोल सकते मन में, आप उसके लिए वो इच्छा को धारण कर सकते हैं। तो ये बात हो गई धनतेरस 22/10/2022 की। अभी दिवाली पूजन आएगा 24/10/2022 को 7:30 बजे के बाद। जब भी स्थिर लग्न बैठता है, सी लग्न बैठता है उसी टाइम पे, तो आपको कोई भी, या वृषभ लग्न या सी लग्न या वृश्चिक लग्न, तीनों में से कोई भी एक लग्न में आप पूजा कर सकते हो। पूरी रात तक भी पूजा चल सकती है। तो यहाँ पूरी रात दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहती है। वो आपके घर में घूमने के लिए आते हैं, वो फिरने के लिए आते हैं, और जब आपका मंत्र जाप चालू रहता है तो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। फिर भी अगर आप स्थिर लग्न, जैसे मैंने बताया आपको सी लग्न, मतलब 7:30 बजे के बाद वे सभी लग्नों चालू हो जाते हैं, रात में भी रहते हैं। तो 24/10/2022 के बाद, मतलब उसी दिन शाम को 7:30 बजे आप जो भी पूजन दिवाली में दीप प्रगट्य करते हैं घर के अंदर, आप जितने भी दीप जलाओ वो बहुत अच्छे है, बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस दिन वाइट समझ लीजिए, सफ़ेद कपड़ा आपको खरीदना है, और साथ में आपके घर में समझो छोटी बच्ची है या आपकी पत्नी है, उनको गिफ्ट करना है कोई भी वाइट कपड़ा। उसी दिन आप जिस दिन दिवाली पूजन है उस दिन शाम को आपको उनको बताना नहीं है, सेपरेट, मतलब आपको प्राइवेट में रखना है, और उनके लिए आपको ये जाके शाम को उसी टाइम पे आपको गिफ्ट करना है। आपके घर में छोटी बच्ची है या बुज़ुर्ग है, कोई भी लेडी है, या आपकी मिसिस है, या आपकी बहन है, या अगर नहीं है तो आप अपने जो भी नज़दीक हैं आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप ये गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब उनको बताना नहीं है, आपको वो लेके उनके लिए रख देना है। और साथ में आपको उस दिन स्फटिक की जो माला आती है आपको मिल जाएगी मार्केट से, स्फटिक की माला को आपको धारण करना है उसी दिन
जिस दिन दिवाली पूजन है 24/10, उस दिन जैसे शाम का समय होता है उस टाइम पे आपकी जो पूजा पाठ खत्म होती है, उसके बाद आपको स्फटिक की माला को पूजा में रखना है और बाद में आपको ओम हिम महालक्ष्मी नमः, ओम हिम महालक्ष्मी नमः ऐसे 11 बार बोल के फिर वो स्फटिक की माला को आपको गले में धारण कर लेना है। तो ये आपको 2 काम इस दिन करने हैं। ये एक उपाय है, आप करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर करते हो तो वेल एंड गुड है, हमारा तजुर्बा है, हमारा अभ्यास है, उसके हिसाब से हम आपको ये बात शेयर कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि रहेगी, माँ भगवती महालक्ष्मी का, कुबेर जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, आपके दुख दर्द तकलीफ़ों में कमी आएगी और आपके घर पे सदा महालक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहेगा। दिवाली का त्यौहार है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। खूब आगे बढ़ो, सुखी रहो और खूब पैसे कमाओ।